अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस सवाल पे जो अक्सर टीचर जो है आपको पढ़ा देते हैं, और जहां तक मैंने मुताल्ला किया है इस टॉपिक का, जहां तक मैंने देखा है इस टॉपिक को, उसमें इस चीज की जरूरत नहीं है। और वो क्या चीज है, वो आपको बताते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन शायद आनी चाहिए है। ठीक है, खैर मेरे नजदीक इस टॉपिक में कभी ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी थ्रू आउट द पास्ट क्वेश्चंस, तो मैं कुछ कुछ हद तक कराऊंगा क्योंकि वो जरूरी है, लेकिन उसको हम लाइटली लेंगे, और डिफरेंशिएशन भी बहुत आसान है, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ऐसे सवाल आते नहीं है। ठीक है, लेकिन ये करवाने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए हमें करना पड़ेगा। अच्छा, नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट की अगर एक इक्वेशन बनाना चाहूं टाइम के लिहाज से, ऑब्वियसली टाइम भी होगा, ठीक है, तो वो क्या होगी, ये कहलाएगी द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। ठीक है, तो ये छोटा सा टी इधर लिख रहा हूं, ये टी मल्टीप्लाई होता हुआ नहीं है, ये सब्सक्रिप्ट है। तो ये बेसिकली बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या कहलाएगी, वो होगी एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, लाजमी नहीं है हमेशा साइन हो सकता है कॉस हो सकता है, माइनस साइन हो सकता है माइनस कॉस, लेकिन जो बताने का मकसद है, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन विच इज एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा जी, ये कैसी दिखेगी, ये जरा पता होने की जरूरत है। साइन के ग्राफ्स अक्सर बच्चों को आते होंगे, कि कुछ कुछ बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे। खैर साइन का ग्राफ भी कुछ खास पता होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ पॉइंटर्स मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ताकि सबको रिफ्रेश हो जाए। अच्छा जी, नाउ ये जो ओमेगा की कहानी आती है, विच वॉज दी, मैं नहीं पढ़ा कभी भी, हाँ, तो हम इसीलिए ही यहाँ पे समझा रहे हैं। साइन का जो ग्राफ है, साइन का ग्राफ दिखता है कुछ ऐसा। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस। सही है। अच्छा जी, अब ये तो बड़ी जो है वो पंचायत वाली बात हो गई है, यानी कॉल क्यों करे जा रहे हैं, खैर। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा दिखता है ग्राफ आपका। साइन का ग्राफ इज एन ऑसिलेटरी ग्राफ, जैसे सिंपल हार्मोनिशन डिफाइन कर रहे हो, तो इट इज ए ऑसिलेटरी ग्राफ, ये इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, एक्चुअली ये जो वैल्यू होगी, ये होगी टाइम टी इक्वल्स टू 0, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स विद टाइम टी। तो ये बनेगा 0 पे, ये जो है वो होगा क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड, तो 0.25 जो है वो ये वैल्यू है, ये होगा 0.5 ये होगा 0.75 और ये होगा पूरा का पूरा टी। तो साइन का जो ग्राफ है वो बेसिकली 4 हिस्सों में बटा हुआ है। वो कैसे बटा हुआ है कि वो अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम पे जाता है। जैसे वेव्स का हमने ग्राफ्स देखे, तो मीन पोजीशन मैक्सिमम पोजीशन क्वार्टर टाइम पीरियड में, फिर उसके बाद क्वार्टर में ये अपनी मीन पे जाता है, फिर नेगेटिव में जाता है अपनी, क्या कहते हैं, 3/4 ऑफ द टाइम में, और पूरे टाइम पीरियड में वापस अपनी ऑसिलेशन पूरी कंप्लीट कर लेता है, और फिर इसके बाद ग्राफ ऐसे ही चलता जाएगा। तो इट इज अ कंटिन्यूएशन। उसके बाद जैसे हमने अभी एक साइकिल बना ली, और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक ही साइकिल पे जो है वो बनती रहेगी, तो ये इस तरह से आपका ग्राफ कंटिन्यू होता रहेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, फिर आपको कुछ कुछ टीचर्स बोलेंगे कि आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए है। ठीक है, डिफरेंशिएशन पता होने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के लिए, हम फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कभी एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि एग्जामिनर आपको डिफरेंशिएट करके कोई सवाल पूछेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। आपके पूरे ए लेवल के सिलेबस में डिफरेंशिएशन नहीं, वरना तो मैं आधी चीजें तो पढ़ाता ही नहीं, वो डिफरेंशिएशन से हो जाती। खैर, तो एक्स टी, अब आपको पता है जो वेलोसिटी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम वेलोसिटी जो अब टाइम की इक्वेशन निकालने जाएंगे, वो कैसे आएगी, वो आएगी थ्रू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हो गई, वो हो गई डी, एक्स की जगह जरा ये चीज उठा के डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट। अच्छा, एक चीज में उधर रह गई एक्सप्लेन करना, एक्स नॉट है साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन
ओमेगा टी अपॉन डी टी। ओके, एक चीज रह गई है, ये जो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी एक्स नॉट, हमने अभी बात करी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट कहलाती है, इधर से ये जो मिनिमम आ रही है वो कहलाएगी माइनस एक्स नॉट। सही है जी। तो ये उधर ये चीजें जो है वो होंगी, ऐसा नहीं होगा कि हट जाएंगे यहाँ से। अच्छा, ना ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, जो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके आएगी। अच्छा, डिफरेंशिएशन पता नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी बहुत सिखा रहा हूं ताकि जो है वो कोई वो मिस्टेक ना हो। अच्छा, सबसे पहले तो इस चीज को जरा समझना, जो है वो टी कैंसिल नहीं होगा, नहीं मेरा बच्चा टी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये डी ये पूरी चीज है, ठीक है, तो ये टी और ये डी टी है, ठीक है, ये बेसिकली उसको समझो ये डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी है, वो टी है, उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, जब तक उसके अंदर डी नहीं लग जाए ना तब तक कैंसिल आउट नहीं होगा। अच्छा, जो बात समझने की है वो इधर वो ये है कि ये बड़ा जो है वो धचका लगेगा कि डी बाय डी थीटा ऑफ ए साइन थीटा, यानी साइन थीटा को अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो वो बनता है कॉस थीटा। ये रूल है मैथ्स का, साइन थीटा को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो कॉस थीटा बन जाएगा। और इसी तरह अगर डी बाई डी थीटा कर दोगे कॉस थीटा का, तो वो बन जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ ली होगी A2 मैथ या एड मैथ ली होगी ओ लेवल में, उनको ये पता होगी बात, लेकिन इसको थोड़ा सा बस जहन नशीन कर ले, थोड़ा सा रेक्टिफाई हमें करना पड़ेगा, और कोई हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो ये डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज अ कॉस थीटा, डिफरेंशियल ऑफ साइन इज कॉस, डिफरेंशियल ऑफ कॉस इज माइनस साइन। ठीक है, तो अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा, सबसे पहले तो ये साइन क्या बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा कॉस, अंदर वैसे का वैसा ही आप ओमेगा टी लिखोगे, ठीक है, एक्स नॉट बाहर, और ये जो ओमेगा है अंदर का ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये आपकी पूरी की पूरी आपने क्या कर दी, डिफरेंशिएशन कर दी। क्या करी आपने डिफरेंशिएशन, एक्स नॉट वहीं का वहीं, साइन को सबसे पहले कॉस में करना है, ठीक है, और बाकी चीज वैसी की वैसी लिख दे। बस ये जो टी के साथ था, टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा था, वो डेल्टा टी खत्म। क्या वो क्यों खत्म हुआ, वो बताता हूं क्यों खत्म हुआ। ठीक है, सो लेकिन अभी फिलहाल समझो, ये डेल्टा टी ये क्या बता रहा है, ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन अभी अगर नहीं पढ़ी हुई ना तो इधर समझाना भी मुश्किल हो जाएगा। खैर, ये जो dt है ना, ये बता रहा है कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करो, टाइम को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये है डी एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे, एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ही छोड़ दो, ऐसे उसको कुछ नहीं होने वाला, उसके साथ टी वी कुछ नहीं लगा हुआ, वो ऐसे ही इधर आ। ठीक है, साइन बन जाएगा कॉस, जो अंदर ओमेगा टी था वो ओमेगा टी अंदर रह जाएगा, ठीक है, और जो टी के साथ ये ओमेगा लिखा हुआ था ये बाहर आ जाएगा, तो ये ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी बन गया। ठीक है, साइन को कॉस करें ओमेगा को बाहर ले, साइन को कॉस करें ओमेगा को बाहर ले, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करेंगे उसको बदले, ओमेगा को बाहर ले, जो चीज अंदर है बाहर ले, खत्म कर, जो टी के साथ है बाहर आ जाएगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको कन्वर्ट कर। बस ये है कहानी, और कोई कहानी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको पता ही। तो आपके पास ये आ जाता है क्या चीज, ये आ जाती है वेलोसिटी का फॉर्मूला, v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी फॉर दिस केस सिनेरियो। ठीक है, ये आपका एक केस सिनेरियो है। एक्चुअली अब जरा इसके ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं, मुश्किल है ना। अब इसका नेगेटिव साइन कैसे होगा वो भी मैं समझाऊंगा ना, वो मैं समझाऊंगा, रुक जाए, तहम्मुल तहम्मुल, अभी पहले चलें तो साथ, अभी तो इधर ही फॉर्मूला मैंने इतने गिनवाने हैं आपको। अच्छा जी, तो अब बेसिकली बनने वाला है किस चीज का ग्राफ, कॉस का ग्राफ। कुछ बच्चों को पता है कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, खैर कॉस का ग्राफ जो है वो ऐसा होता है कि वो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम होता है, क्वार्टर टाइम पीरियड पे जीरो होता है, फिर उसके बाद ये नेगेटिव होगा, और फिर वापस से ऊपर आके और ये इस तरह से अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा। मतलब ये साइकिल जो शुरू करता है वो मैक्सिमम पॉइंट से शुरू करता है, नीचे आता है, एंड देन वापस से ये ऊपर आ जाता है इस तरीके से। तो ये आपका जीरो पे हुआ, ये आपका 0.25 टी पे हुआ, क्या टाइम हो रहा है 8:24, साइन का आधा मतलब
नहीं, साइन का आधा, हाँ साइन का आधा ही समझ लो इसको। साइन, साइन का आधा नहीं, एक सेकंड, साइन का आधा नहीं है, एक सेकंड, ये कुछ गलत हमसे भी बुलवाया जा रहा है। साइन का आधा नहीं है 0.75t और टी। अच्छा, साइन का आधा नहीं है एमन, ये बेसिकली कहानी ये है कि साइन का ये वाला हिस्सा छोड़ के ये क्वार्टर टाइम पीरियड से आगे शिफ्टेड है। ये भी पूरी वेव है, साइन पूरी बाकायदा वेव है, कॉस भी बाकायदा पूरी वेव है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस बस ये है कि कॉस जो है वो 90 डिग्री से आगे शिफ्टेड है। मतलब यहां से शुरू करने के बजाय आप उसको यहां से शुरू करते हो, बनाओगे पूरी वेव ही, लेकिन शुरू मैक्सिमम पॉइंट से करोगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जो है आपका कॉस एंड साइन। बहरहाल आपका जो है ये बना वेलोसिटी का ग्राफ, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, यस एमन, ठीक है। तो शायद हमने जो है वो पढ़ी भी होगी मैथ्स में एक आइडेंटिटी, साइन थीटा, नहीं, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा, शायद ऐसी कोई आइडेंटिटी भी है, खैर मुझे नहीं पता, तो मैं इसको मिसकोट, मैंने आज तक आइडेंटिटीज कभी पक्की नहीं करी थी अपनी। तो खैर वेलोसिटी और टाइम का ये ग्राफ बन गया। अब देखो, आपने कहा था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी जीरो है, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी जीरो है, तो कॉस ये लाजमी होना है, ठीक है। दूसरी बात, इसको जरा ये गौर से देखिएगा कि ये चीज अब जो ये मैक्सिमम जो आया है ये कहलाएगा वेलोसिटी का वी नॉट, है ना, वेलोसिटी का वी नॉट। और ये कब होना आता, ये तब होना था जब आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वेलोसिटी वी नॉट, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आ गई है कि जैसे x का x नॉट उससे पहले था, जो ग्राफ का एम्पलीट्यूड था वो पहले ही जाता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी तरह v का जो मैक्स है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाहर पड़ा हुआ है, ये उसका मैक्स है। तो जो v नॉट का फॉर्मूला आ गया, v नॉट विल इक्वल्स टू ओमेगा x नॉट। दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो, v नॉट विल बी एन ओमेगा x नॉट, ठीक है जी। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? आई नो पूरी पूरी थ्योरी है, और सैडली मुझे शुरू में पूरी पूरी थ्योरी ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि हर टॉपिक में इसके सारे कॉन्सेप्ट, हर सवाल में इसके सारे एक साथ ही कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, अब देखो एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था dv by dt, ऐसा ही था। एक्सेलरेशन वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब ये v तो हमें पता चल गया, ये ओमेगा एक्स नॉट है, तो दिस इज अ d ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा t, ठीक है जी, अपॉन dt। तो अरीबा और एमन दोनों मुझे बताएंगे कि इसकी डिफरेंशिएशन कैसे की जाएगी, सही है। तो अरीबा तो बेचारी सोच में पड़ गई है, एमन ने कुछ ट्राई किया, शाहजेब ने पूरा आंसर बता दिया। अच्छा, तो देखो जब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो वही रूल, भाई ये जो कांस्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाहर, ये उठा के आप ऐसे ही लिख लो, ओमेगा एक्स नॉट आपने लिख लिया। अच्छा, कॉस क्या था, कॉस बनता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ये आ गया और साइन खुद यहाँ पे आ गया, और अंदर की चीज आपने वैसी की वैसी ही लिखनी है। वैसी की वैसी लिखने के बाद ये जो टी के साथ जो चीज थी ये बाहर जाके मल्टीप्लाई भी होगी, तो जरा ओमेगा से हम इधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। सो ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। सो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई है यहां से। अच्छा, अब जो हमने फॉर्मूला देखा था एक्सेलरेशन विल इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो आया है यहीं से। क्यों भाई, देखो एक्स टी की इक्वेशन क्या है, साइन एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, एक्सेलरेशन टी की इक्वेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों में साइन ओमेगा टी सेम है, दोनों में साइन ओमेगा टी सेम है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि x क्या है, x है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, एक्सेलरेशन क्या है, वो क्या है, वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो दोनों में एक्स नॉट साइन ओमेगा टी कांस्टेंट है, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट, ये मतलब दोनों चीजें सेम बराबर आ रही हैं,
तो एक्स नॉट साइन ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, मैं एक्स लिख रहा हूं, तो एक्सेलरेशन विल इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जब भी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है टू द एक्स, एंड ओमेगा स्क्वायर इज द कांस्टेंट। सही है, तो ये जो डेरिवेशन है, ये जो प्रूफ है उस चीज का, वो यहां से आता है। ठीक है, तो उसको भी नहीं भूलेंगे। बाकी आप लोगों को एक और चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि भाई अगर आपको एक्सेलरेशन का ए नॉट चाहिए है तो वो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट से। इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। इसका ग्राफ हम समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो माइनस साइन का ग्राफ साइन का उलट होगा। ठीक है, तो उलट करोगे तो बेसिकली जीरो माइनस जीरो का पर माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जीरो ही जगह रहता है। ठीक है, तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। बस होगा ये जो मैक्सिमम पॉजिटिव में आता था वो मैक्सिमम नेगेटिव में आएगा। ठीक है, फिर ये जो मैक्सिमम नेगेटिव में आ रहा था वो मैक्सिमम पॉजिटिव में आ जाएगा, फ्लिप हो जाएगा ग्राफ, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। सो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो पढ़ाया है मैंने, ठीक है, ये क्यों पढ़ाया है, इसका क्या फायदा है सर? सर जब इस आपने खुद कहा था कि इसके सवाल नहीं आएंगे, तो फिर आपने हम पर ये जुल्म क्यों किया, क्यों हमारा इतना टाइम बर्बाद किया कि आपने ये पढ़ाया? ये मैं दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा इन ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, ये लॉजिक अपने पास संभाल के रखेंगे, संभाल के क्या रखेंगे कि ये जो ग्राफ जो बनते हैं, जो ये साइन है, जो ये कॉस है, अब ऑब्वियसली अगर माइनस कॉस होता तो वो कॉस का उलट बनता कि ये मिनिमम से शुरू होता यूं जाता, है ना? तो ग्राफ्स की शेप यही है। ठीक है, साइन और कॉस आर द एलिमेंट्री ग्राफ्स। अब इसमें माइनस लगा के उल्टा कर दो, वो आपके ऊपर है, वो ग्राफ जैसा भी आ जाए। दूसरी बात ये जो चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है, वो ये एक्स नॉट, वी नॉट, ए नॉट की वैल्यूज है कि जो एम्पलीट्यूड होगा ग्राफ का वो आपको इन मैक्सिमम पॉइंट्स पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तीसरी बात ये हो गई कि ग्राफ हमेशा चार हिस्सों में बटा हुआ होगा। चार हिस्सों में कैसे बटा होगा? अपने टाइम पीरियड के लिहाज से चार हिस्सों में बटा हुआ होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट्स के ग्राफ्स बनाने को आते हैं, मैग्नेटिज्म में भी आते हैं ग्राफ्स, तो तब मैं ये चीज दोबारा से रिव्यू नहीं करूंगा। ये याद रखेंगे, चार हिस्सों में बटा हुआ है ग्राफ। साइन का याद रखेंगे, जीरो से शुरू होता है, जीरो पे खत्म होता है। कॉस मैक्सिमम शुरू होता है, मैक्सिमम पे खत्म होता है। चार हिस्सों में बटा हुआ, एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स पे आ रहा है। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? और एम्पलीट्यूड अगर इक्वेशन में दिखाना हुआ तो एम्पलीट्यूड इक्वेशन में ये बाहर आपको बाकायदा लिखा हुआ नजर आएगा, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ग्राफ। ये जो है वो एम्पलीट्यूड है ऑफ दिस ग्राफ, ये जो है वो एम्पलीट्यूड है ऑफ दिस ग्राफ। कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो पूछनी है? पहला वाला, अगर इससे v निकालना हो तो इधर बस आपको ये पता होना चाहिए कि इधर जीरो डिस्प्लेसमेंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जो हमने बात करी। जीरो डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी जीरो। तो अगर वो इधर पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे पता होना चाहिए वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, और अगर ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा, सॉरी, अगर आपको ये मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है कि वी नॉट विल इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। और एमन एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, और अगर जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वहां पे वेलोसिटी जीरो है। मतलब बात वही है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का लिंक वही है, कहानी बची है। नहीं, पहले वाले ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अगर ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स ग्राफ से पढ़ ले, ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ होगा, मल्टीप्लाई कर दे, एक्सेलरेशन आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये डिस्कशन भी होती है हमारी खत्म। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। बाकी ये फॉर्मूला याद रखने का है, ये फॉर्मूला याद रखने का है। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को नहीं भूलिएगा क्योंकि ये बहुत आसान कर देते हैं आपकी जिंदगी। अब मैं क्लास में जो है वो सिर्फ एक डेरिवेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, एक डेरिवेशन करवा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो पता होने की जरूरत है। उसके आगे बहुत सारी चीजें जो है वो उसी से लिंक्ड है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू दैट फॉर्मूला।
ठीक है। अच्छा, वी वांट टू फाइंड एन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई क्या पता। अच्छा, अब एमन आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा इधर, ठीक है। जो आपने कहा था ना, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी हो, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो इस मैक्सिमम वेलोसिटी इस फॉर्मूले से आ जाएगी। लेकिन अगर जनरली निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए जो इधर से आ जाएगा। बाकी आपको ये पता है भाई, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है। एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन निकालनी किसी पॉइंट पे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। बस डिस्प्ले वेलोसिटी का हमें पता होता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या फॉर्मूला बनता है। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट दिस डेरिवेशन। मुश्किल डेरिवेशन है, मुश्किल तरीन डेरिवेशन है, और लेट्स डू दिस। अच्छा अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि जो आपका एक्स नॉट है वो क्या है। एक्स नॉट जो है वो आपका क्या कहते हैं, सॉरी एक्स नॉट क्या है, एक्स जो है वो आपका एक्स नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। और जो आपका वेलोसिटी है वो आपकी क्या कहते हैं, ओमेगा एक्स नॉट और कॉस ओमेगा टी है, ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों जगह से वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सब्जेक्ट बना रहा हूं। तो यानी मैं कह रहा हूं कि साइन ओमेगा टी क्या हो गया, वो हो गया एक्स अपॉन एक्स नॉट। और मैं कॉस ओमेगा टी बोल रहा हूं, वो क्या हो गया, वो हो गया वी अपॉन ओमेगा एक्स नॉट, ठीक है जी। तो साइन ओमेगा टी बिल्कुल एक्स अपॉन एक्स नॉट, कॉस ओमेगा टी बिल्कुल टू वी अपॉन ओमेगा एक्स नॉट। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपके पास एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो है कि साइन स्क्वायर थीटा अगर हो प्लस उसमें कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाती है 1। बड़ी अजीबोगरीब आइडेंटिटी है, बहरहाल ये एक आइडेंटिटी है जो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के साथ प्लस कर दोगे, थीटा दोनों का सेम हो, बशर्त ये है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है जी। सो ये अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये ओमेगा टी दोनों में एक ही है, तो ये हम ये ले सकते हैं कि ये ओमेगा टी इज अ थीटा, दोनों में थीटा ये है, तो इनको स्क्वायर करने वाला हूं मैं। सो आई एम गोइंग टू स्क्वायर दिस साइन, दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी विल इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स नॉट। और मैं इसको भी स्क्वायर कर दूंगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी विल इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी स्क्वायर किया है तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर, और वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है जी। सो ये आ गया हमारा कहानी यहां तक। अब इन दोनों को ऐड करके 1 के बराबर कर देते हैं। जब इन दोनों को ऐड करने जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए, प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के लिए ये चीज वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर विच विल इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए है मुझसे, एक तो 1 नहीं बनता, 1 नहीं बनता मुझसे। अच्छा खैर, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो लेट्स टेक द एलसीएम। ओमेगा स्क्वायर इधर है, सो ओमेगा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंटली। जब ये करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, नीचे वाली चीज पूरी पूरी एक चीज बन जाएगी, वो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर विल इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब इसको उधर भेज देते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कैंसिल नहीं है, वी स्क्वायर ये मैथ्स, ये अगर ओमेगा यहाँ पे भी होता तो फिर यही और कैंसिल होता ना सब चीजें। सिर्फ अगर मैं इधर से कैंसिल कर दूंगा तो वापस से वही चीज बन जाएगी ना, इधर तो कैंसिल आउट नहीं कर सकता ना मैं इसमें। सो उधर उधर ओमेगा का स्क्वायर कैंसिल नहीं कर देना, ठीक है। अच्छा, ये उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है जी। वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया, वी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड्स पे सेम है, तो इनको कांस्टेंट लेके मैं ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूं। ओमेगा स्क्वायर विल इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, अंडर रूट नहीं कर रहा है क्योंकि अंडर रूट का कोई फायदा नहीं होता इसमें, इसको हम इस तरह से ही रखेंगे। अंडर रूट जिसको करना हो, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हो, वो उसके ऊपर है। मैंने जो है वो यहां तक पढ़ाना है फॉर्मूला, बाकी तो इतने समझदार हैं आप लोग, कर देंगे। अच्छा, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी स्क्वायर विल इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी आ गई है वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं जो हूं वो चाह रहा हूं कि मैं आपको दिखा भी दूं। यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, सही है, एंड यू डू नॉट नीड टू, क्या कहते हैं, ये ऐसा भी नहीं कि डेरिवेशन बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, डेरिवेशन मेरे लिहाज से जहां तक मेरा ख्याल है इतनी नहीं आई हुई है। बाकी मुझे आप लोगों को ये बताना है कि आपको ये फॉर्मूला आपकी डेटा बुकलेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यू डू नॉट नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला, सही है। तो याद नहीं भी हो फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला है ही इतना वाहियात कि मुझसे भी कभी याद नहीं हुआ था। तो खैर, ये आपको डेटा बुकलेट में लिखा हुआ मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। दूसरी बात क्या है, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट लेने के बाद इनने गंदगी करी है, आप क्या करना, आप इसको स्क्वायर करके ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, आपको एक डिफरेंट फॉर्म में दिया हुआ। यू विल फाइंड दिस इन द डेटा बुकलेट। याद करने की इसको जरूरत नहीं है, डेटा बुकलेट से ले लेना। इन माय ओपिनियन पर्सनली इजियर टू पिक इट अप फ्रॉम द डेटा बुकलेट। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम्स विद द डेरिवेशन? अच्छा, तो मेरा आपसे सवाल क्या है, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो चीज है, ये जो वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की हमने, एक्स की हमने रिलेशनशिप निकाली है, वी और एक्स की, इसका ग्राफ कैसा होगा? v अगेंस्ट x का ग्राफ। इफ आई वांट टू ड्रॉ v अगेंस्ट x ग्राफ, ये मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा हूं इधर। नहीं वजह, साइन ग्राफ नहीं देखेगा। देखो, साइन की इक्वेशन नहीं है, ये रहा फॉर्मूला एमन। साइन साइन सर्कल नहीं होगा शायद, सर्कल एक तरह का है, परफेक्ट सर्कल नहीं होता। मैंने आंसर दे दिया, सर्कल होगा। शाहजेब बिल्कुल सही है। स्ट्रेट लाइन कैसे होगी मलिक साहब? कैसे स्ट्रेट लाइन होगी? एवन अपवर्ड कर्व, चलो थोड़ा सा मैं दे सकता हूँ जो मैथ स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन खैर देखो, काफी आसान है। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि एक्स नॉट पे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है जीरो, है ना? एक्स नॉट पे वेलोसिटी होती है जीरो। इसी तरह माइनस एक्स नॉट पे क्या होगी वेलोसिटी, वहां पे भी जीरो होगी, राइट? सो यू हैव अ वेलोसिटी ऑफ जीरो ओवर हियर एज वेल। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, हमने ये भी देखा था कि जब v नॉट होती है तब x जीरो होता है। ऐसी कहानी थी ना, पेंडुलम में ऐसे ही था ना। जब वेलोसिटी मैक्स है डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्स है वेलोसिटी जीरो है। तो जब मैं वेलोसिटी मैक्स लूंगा v नॉट, तब मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो आनी चाहिए। स्फेरिकल टाइप ऑफ, यस एग्जैक्टली, स्फेरिकल टाइपोग्राफ है। और जब मैं माइनस वी नॉट लूंगा तो ये इधर, इधर बन, इधर जो है वो एक्स नॉट जीरो आएगा। ठीक है, तो होगा ये कि ये ग्राफ जो है वो कुछ ओवलिश टाइप ऑफ थिंग बनेगी। ठीक है, हो सकता है कभी कभार बनाने को जाओगे तो ओवल की जगह क्या बन जाए, सर्कल ही बन जाए। हो सकता है सर्कल की जगह कभी इलिप्स बन रहा हो। खैर मुझसे भी ड्राइंग कोई साफ सुथरी नहीं होने वाली है, तो मैं जो हूँ वो एक ये बना रहा हूँ। ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ को बोलते हैं अंडा। ठीक है, तो ये अंडा ग्राफ है। इसका मुझे नहीं पता है इसको क्या बोलेंगे, ये सर्कल तो नहीं है, ओवल, ओवल ग्राफ बोलेंगे। खैर मैं अंडा बुलाऊंगा इसको, ये हमारा अंडा बना है प्यारा सा। ठीक है, तो ये जो है वो ग्राफ है, ये सारी लॉजिक है बाकायदा। आप इसमें जीरो और इधर जीरो रख के देख सकेंगे कि आराम से आप इधर भी डिराइव कर लोगे कि वी नॉट पे क्या है, एक्स नॉट पे क्या है, वो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका वो है, एक तरीका वो हमने जो पहले डिस्कस किया था उस तरीके से कर लिया। आज की डिस्कशन जो है वो आप हमारी होती है यहाँ पे खत्म।